बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेशुमार दिन और रातें ऐसी बनाई हैं कि जो भी शख्स इनको पाले तो इनके ज़रिए से अपनी मुश्किलात को दूर कर सकता है और निजात और फलाह बहबूद के लिए और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए ये मुक़द्दस दिन और रात हैं। और हमें चाहिए कि अगर हम इन्हें पाएँ तो इनमें उसी तरीके से इबादत करें जिस तरीके से हुक्म है। उन्हीं रातों में से एक जो है शुबान की 15वीं की रात है, शब कदर की रात है, शब आशूरा की रात है, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है। तो इसी तरीके से एक और रात है, वो है शब मेराज की रात। अब शब मेराज की रात को जो पाले, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने रजब में एक दिन और एक रात ऐसी रखी है कि जो शख्स भी इसको पाले और पाने के बाद अगर रात को क़याम करे, दिन को रोज़ा रखे, तो फरमाया कि उससे अल्लाह तबारक व ताला 100 साल के रोज़ों के रखने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ज़रा देखें कि सिर्फ़ एक रोज़ा रखना है और एक रोज़ा रखने का सवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। एक और जगह पर यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स रजब में एक रोज़ा रखे तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उससे जन्नत में एक नहर ऐसी है जिसका नाम ही रजब है और वो दूध से ज़्यादा मीठी सफ़ेद है। और फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखेगा रजब में, उससे उसी नहर से जो है दूध पिलाया जाएगा। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, एक रोज़ा और अगर वो 27 का अगर हम रख लें तो एक तरफ से हमें दूध की नहर मिलती है और दूसरी तरफ 100 साल के रोज़े रखने का सवाब मिलता है। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आता है कि ये हमेशा जो है जब भी 27 का दिन आता बड़े एहतमाम के साथ इबादत करते थे। ज़ुहर के वक्त जो है एतकाफ़ की हालत में बैठ जाया करते थे और उस दौरान जो है आप नमाज़ें नवाफिल अदा किया करते थे और रात को भी आप जो है क़याम किया करते थे। अब रात के एक और जो है नवाफिल मैं आपको बता रहा हूँ कि 27वीं की शब के 12 रकात आप इस तरीके से पढ़ें। और ये आपको बताता चलूँ कि इन रकात को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि कोई भी जायज़ आपकी हाजात हों, कोई भी ऐसा काम है जो जायज़ है और नहीं हो रहा, आप तंगी में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, और अगर इन रकात को पढ़ने के बाद अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और आपको उस मुश्किल से निकलने के लिए तरीका समझ में आ जाएगा या आपको जो है आपकी वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अब वो 12 रकात नमाज नफिल इस तरीके से पढ़ना है कि 3 सलाम के साथ, यानी 4-4 रकात करके आपने पढ़ना है। पहली 4 रकात जब आप पढ़ेंगे तो सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल अखलास पढ़ेंगे और जब सलाम फेरेंगे तो 70 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन 70 मरतबा ये पढ़ेंगे। फिर 4 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे और उसमें सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुन नस्र यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, ये सूरत जो है वो हर रकात में 3 मरतबा पढ़ेंगे। जब ये 4 रकात कंप्लीट हो जाएंगी फिर आप किबला रू होकर अपनी यकसुई के साथ 70 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ये 70 मरतबा आप तस्बीह पढ़ेंगे। फिर 4 रकात आप पढ़ेंगे सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ेंगे और जब ये 4 रकात मुकम्मल हो जाएं तो 70 मरतबा सूरतुल अलम नशरह लाका सदरा का ये 70 मरतबा ये सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद आप यकसुई के साथ जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला
قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک تسبیح سورۃ الکوثر کی پڑھیں تو رزق میں فراوانی ہوگی۔ انا آتینا کل کوثر، اگر یہ تسبیح مکمل سورت جو ہے وہ ہم 100 مرتبہ جب پڑھیں گے تو رزق میں فراوانی ہوگی۔ ایک اسی طریقے سے اس رات میں کثرت کے ساتھ دروشی پڑھیں اور استغفار کریں۔ ایک اور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس میں سورہ یاسین کے بھی بارے میں آتا ہے کہ جو اس رات 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھے گا اور اس کے بعد دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کچھ مانگو یا نہ مانگو یہی وہ رات ہے، اپنے لیے محبت رسول ضرور مانگو۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔